दूसरी बात यह है कि भक्तापराध अत्यंत सूक्ष्म है और भगवद अपराध से भी भक्तापराध अत्यंत उग्र है, दुर्निवार है। अभी रमेश जी ने भी कहा कि कल की कथा में यही समझ में आया कि भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। पुराण में चरित्र आता है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले प्रहलाद जी महाराज एक बार भगवान नृसिंह की पूजा कर रहे थे और स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। उस स्तोत्र का भाव यही था कि अग्रे नृसिंह पश्चात नृसिंह, आगे देखते हैं तो नृसिंह, पीछे देखते हैं तो नृसिंह, परितो नृसिंह, मेरे चारों ओर हृदय नृसिंह, सर्वत्र नृसिंह ही नृसिंह हैं। प्रेम विभोर हो रहे थे और उसी समय देवर्षि नारद जी पधारे। सेवकों ने कहा महाराज आप यहीं विराजें, प्रहलाद जी इस समय नियम में हैं। नारद जी ने कहा हमारे आने की सूचना दे दो। सेवक ने जाकर प्रहलाद जी को सूचना दिया। प्रहलाद जी ने सोचा कि बस पूजा पूरी होने ही वाली है और हम पूजन संपन्न करके गुरु जी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उनको बहुत आदर पूर्वक विराजमान करो, हम पूजा संपन्न करके आते हैं। भगवान की सेवा जब प्रेमी भक्त करते हैं तो उनको शरीर का, संसार का भान नहीं रहता है। और शरीर संसार का भान भूल जाएगा तो समय का भान भी भूल जाएगा। प्रहलाद जी को कुछ शरीर का, संसार का भान नहीं रहता है। और शरीर संसार का भान भूल जाएगा तो समय का भान भी भूल जाएगा। प्रहलाद जी को कुछ भाव विभोर होने से विलंब हुआ और नारद जी ने इसको अनुचित नहीं माना। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, हम तो घूमते ही रहते हैं। नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। अब यह कोई स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हम कहीं गए और वो अत्यंत व्यस्त हैं या भगवत सेवा में ही लगे हैं और हमें आवश्यकता, हम चले गए तो उसमें क्या हुआ। पर इतने मात्र से प्रहलाद जी जैसे सिद्ध कोटि के भक्त को वैष्णवापराध, गुरु अपराध, भक्तापराध लग गया। और जैसे ही भक्तापराध का प्रभाव उनके चित्त पर हुआ तो प्रहलाद जी जैसे महान सिद्ध कोटि के निर्मल भक्त के चित्त में भी विकार उत्पन्न हो गया। वे मन में सोचने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे चाचा हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके इन्होंने मार दिया, मेरे पिताजी को नृसिंह बन के मार दिया है, असुरों के जन्मजात शत्रु, आज दैत्य मधुकैटव को मारने वाले, सबको ठगने वाले, और मैं दैत्य कुल में पैदा होकर इनकी भक्ति कर रहा हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ। मुझे अपने पूर्वजों के संस्कारों के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। ये भाव प्रहलाद जी के मन में आ गया और वे क्रोध में उनके होठ फड़कने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला मैं नारायण से अवश्य लूंगा। सेना को तैयार करके कहाँ मिलेंगे वो, बोले बद्रिकाश्रम में वो तप कर रहे हैं नर नारायण भगवान। प्रहलाद जी चल पड़े। जैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचे तो भगवान को दया आ गई। भगवान एक वृद्ध ऋषि के रूप में वहां पधारे, नारायण भगवान, और वहां जंगल में काष्ठ संचय कर रहे थे, यज्ञ के लिए समिधाओं का संचय कर रहे थे। तो देख करके प्रहलाद जी के मन में दया भाव आया, क्योंकि प्रहलाद जी आखिर तो महान भक्त भगवान के हैं ही, नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति के आचार्य हैं और जन्मजात सिद्ध भक्त हैं ही प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी के मन में आया कि अरे एक वृद्ध ब्राह्मण ऋषि संत मेरे सामने स्वयं कष्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही इनकी सेवा कर दूं।
प्रहलाद जी अपने वाहन से उतरे और विनम्रता पूर्वक चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज आप यहाँ हिमालय में कहाँ विराजते हैं? आपके यज्ञ के लिए काष्ठ पहुँचाने की सेवा मैं ही कर दूं, काष्ठ संग्रह का काम मैं ही कर दूं। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम तो श्रेष्ठ भक्त हो, एक दिन कर जाओगे, रोज रोज तो वह कार्य हमारा ही है। और तपस्वियों को किसी का मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी स्वयं के दास स्वयं ही होते हैं। दूसरे की आवश्यकता का अनुभव जिसको होता है वो तपस्वी नहीं है। किसी दूसरे का सहयोग तप में लिया कि तप में विघ्न ही होगा, विक्षेप ही होगा। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी तो स्वयं ही दास होते हैं। इसलिए आपका सौहार्द देखकर हम प्रसन्न हैं और आप जहां कहीं जा रहे हो वहां प्रस्थान करो, हमारी सेवा का आग्रह मत करो। नहीं महाराज, मेरे रहते हुए आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं जरूर आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान हंसने लगे, बोले चलो ठीक है, तुम भी पीछा छोड़ोगे नहीं, प्रेमी भक्त हो, ये नीचे लकड़ी पड़ी है, इसको उठाकर हमको दे दो, इतने से ही तुम्हारी सेवा स्वीकार हो जाएगी। प्रहलाद जी उस लकड़ी की, सूखी लकड़ी थी, उसको उठाने लगे, वो उठी ही नहीं। दोनों हाथ लगाए, पूरा जोर लगा दिया। प्रहलाद जी कोई सामान्य महापुरुष तो है नहीं, पूरी शक्ति प्रहलाद जी ने लगाई। इतनी शक्ति लगाई कि वो लकड़ी धरती से ऐसी चिपक गई थी कि यह पृथ्वी भगवान शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर वो लकड़ी छूटी नहीं धरती से, और प्रहलाद जी मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने अपना करकमल मस्तक पर फिराया और हंसकर कहा, इतनी अल्प शक्ति सामर्थ्य लेकर तुम अपने पिता और अपने चाचा के वैर का बदला नारायण से युद्ध करके चुकाओगे? कैसे युद्ध करने जा रहे हो? इतना सुनते प्रहलाद जी रोने लगे, बोले भगवान मैं पहचान गया, आप सामान्य ऋषि नहीं हैं। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। प्रहलाद जी रोने लगे, महाराज हमारी बुद्धि बिगड़ी क्यों? बोले सूक्ष्म भक्तापराध हो गया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में विकार आया।